उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती पर धमाकेदार खबर। कार्यरत ईसीसी ई एजुकेटर्स को हटाने पर हाई कोर्ट का धमाकेदार आदेश हुआ जारी। वहीं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से एनटीटी वाले हुए बाहर। सीतापुर जिले के शेष रिक्त पद भर्ती विज्ञापन, लखीमपुर खीरी जिले की प्रक्रिया और कन्नौज जिले की भर्ती को लेकर के जो आपकी क्वेरीज हैं उन पर डिस्कशन के साथ साथ बलिया जिले के फाइनल रिजल्ट को लेकर के अच्छी खबर, किन किन जिलों में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी जानकारी भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वह आप सभी को समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की धमाकेदार अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे हाई कोर्ट का जो बड़ा आदेश आया है उसके बारे में। क्या है? कार्यरत ईसीसी ई एजुकेटर्स को हटाने को लेकर के जो आदेश जारी हुआ है, ये एक अच्छी खबर है ईसीसी ई एजुकेटर्स साथियों के लिए। तो साथियों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर लाभ का पद नहीं, ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई अवैध। प्रयागराज के ग्राम प्रधान को हाईकोर्ट से राहत, पद से हटाने का आदेश रद्द। खबर जानते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान को ईसीसी ई एजुकेटर पद से हटाने का आदेश रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह निर्णय प्रयागराज की सुषमा यादव की याचिका निस्तारित करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य ईसीसी ई एजुकेटर पद लाभ का पद नहीं घोषित करती तब तक केवल इसी आधार पर उसे पद से हटाने की कार्रवाई अवैध है। ईसीसी ई एजुकेटर पूर्व प्राथमिक शिक्षक या आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र भी कहलाते हैं या महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी नियुक्ति मिशन शक्ति और निपुण भारत अभियान के तहत की है। ग्राम प्रधान पर आरोप था कि वह ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में मानदेय ले रही हैं। उन्हें 8 जुलाई को पद से हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी यानी जिलाधिकारी ने हाई कोर्ट के ही नीलम निगम बनाम यूपी राज्य 2020 के फैसले का ध्यान नहीं रखा। उसमें स्पष्ट है कि जब तक राज्य सरकार किसी पद को विधिवत लाभ का पद घोषित नहीं करती तब तक केवल राज्य निर्वाचन आयोग के 28 जून 2010 के सर्कुलर के आधार पर किसी निर्वाचित ग्राम प्रधान को पद से नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिलाधिकारी ने अपना निर्णय पूरी तरह से सर्कुलर पर आधारित किया, जिसकी कानून में कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। याची की तरफ से अधिवक्ता डॉक्टर राधेश्याम और सुमन कुमार यादव ने तर्क रखा, जबकि राज्य का पक्ष सीएससी राजकुमार सिंह ने रखा। अब यहां पर आपको बता दें, जो ये मामला है ये प्रयागराज जिले से संबंधित है और इसमें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो वहां पर जो प्रधान रही होंगी उन्होंने ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में ज्वाइन कर लिया होगा और उसके बाद उनके खिलाफ जो है मामला विचाराधीन हुआ तो जिलाधिकारी महोदय ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया था। ऐसे में ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर लाभ का पद नहीं है, यानी इस पर रहते हुए व्यक्ति किसी अन्य पद को भी सुशोभित कर सकता है। ये बात यहां पर क्लियर हो गई है। तो अब यहां पर एक पॉइंट आप सभी को बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए। आपकी संविदा या जो आउटसोर्सिंग संविदा है, जो आपको ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसमें आपकी जॉब 11 महीने के लिए मेंशन होकर के आती है, लेकिन इसका तात्पर्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 11 महीने के बाद आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। आपको नहीं हटाया जाएगा, आपकी संविदा को रिन्यू कर दिया जाएगा और इसी तरीके से आपकी संविदा रिन्यू होती रहेगी और आगे आपकी जॉब बढ़ती रहेगी। बहुत जल्द विद इन 2 मंथ आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर ईसीसी ई एजुकेटर समाहित होने जा रहे हैं, तो फिर आपको और अपनी नौकरी को लेकर के चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इसका जो है लाभ बहुत सारे ईसीसी ई एजुकेटर्स को इन फ्यूचर मिल सकता है। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे अगली खबर की तरफ। साथियों इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से, जहां पर एनटीटी वालों को बाहर कर दिया गया है। केवल
बीए होम साइंस वालों को ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुए स्कूल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है दोस्तों मेरठ जिले से। मेरठ जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए केवल बीए होम साइंस वाले अभ्यर्थियों को लिया गया है। जिन्होंने एनटीटी के बिहाफ पर आवेदन किया था उन्हें बाहर कर दिया गया है। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं मेरठ जिले से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग कि मेरठ जिले की ईसीसी ई एजुकेटर शिक्षक भर्ती में सिर्फ गृह विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को ही चयनित किया गया। बाकी सभी की डीबी और साक्षात्कार कराने के बाद तुरंत ही बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थियों को कल पूरा दिन बैठाए रखा गया, फिर गृह विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ चयनित करके तुरंत ही उनका स्कूल आवंटन सूची से स्कूल दे दिया गया। अब यहां पर आपको बता दें, अगर इस तरीके से एनटीटी वालों को बाहर किया जाता है तो यह पूरी तरीके से अनुचित है, क्योंकि जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के विज्ञापन जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है कि बीए होम साइंस के साथ साथ 2 वर्ष की अवधि का एनटीटी, सीटी, डीपीएससी डिप्लोमा एलिजिबल है। अगर आप केवल और केवल इस बिहाफ पर बाहर कर रहे हैं कि आप एनटीटी से हैं इसलिए आपको नहीं लेंगे, तो इसके पहले आपको विज्ञापन में यह चीज मेंशन नहीं करनी चाहिए थी कि एनटीटी के बिहाफ पर आप आवेदन कर सकते हैं, या जिलेवार विज्ञप्तियां जो जारी होती हैं उसमें भी मेंशन नहीं करना चाहिए था कि एनटीटी के बिहाफ पर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से मेरठ जिले की भर्ती प्रक्रिया को मनमाने तरीके से अपनाया गया है। एनटीटी वाले एलिजिबल कैंडिडेट को बाहर नहीं करना चाहिए था, और यह जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल प्रूव्ड जानकारी ही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे मेरठ जिले की भर्ती प्रक्रिया में उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया अगर की जाएगी तो ये भर्ती विवादों में और घिरेगी और कभी भी ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी सभी 75 जिलों के लिए। तो सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि जो भी नियमानुसार आप विज्ञापन में चीजें पब्लिश किए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करें, जिससे जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया ईसीसी ई एजुकेटर की सभी 75 जिलों के लिए पूरी हो सके और नए विज्ञापन का भी रास्ता खुल सके। अब ईसीसी ई एजुकेटर्स में जो एनटीटी साथी बाहर किए गए हैं वो अपने हक और अधिकारों के लिए जो है बीएसए को लेटर दे सकते हैं, जिला अधिकारी महोदय को इस बाबत में अवगत करा सकते हैं, और बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चस्थ अधिकारी, शिक्षा निदेशक और महानिदेशक को संपर्क करके अपने आप जो है प्रार्थना पत्र देकर के अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। उचित कार्रवाई अवश्य होगी। तो इस बड़ी अपडेट के साथ मूव करते हैं अगली खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं सीतापुर के शेष रिक्त पद, लखीमपुर की भर्ती प्रक्रिया, कन्नौज जिले की अपडेट को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो दोस्तों सीतापुर जिले में जो शेष रिक्त पद रह गए हैं उन रिक्त पदों को भरने के लिए सेकेंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, ये कंफर्म हो चुका है। नया विज्ञापन यहां पर रिक्त पदों के लिए जारी किया जाएगा और वह विज्ञापन आप सभी को इसी महीने देखने को मिल जाएगा और उसके बाद उसमें आगे की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। जिस तरीके से लखीमपुर जिले में आपने देखा जो शेष रिक्त पद बचे थे उनका विज्ञापन जारी कर दिया गया है, उनकी आगे की प्रोसेस अगस्त लास्ट तक शुरू कर दी जाएगी, ये ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कन्नौज जिले की भर्ती को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है। कई जो महीनों से 2 वर्षों से इंतजार कर रहे साथी अब भी परेशान हैं कन्नौज जिले की भर्ती को लेकर के। तो यहां पर एक चीज क्लियर कर दें, कन्नौज जिले की भर्ती पहली बार जब विज्ञापित हुई तो उसमें आवेदन की लास्ट डेट 7 अगस्त थी। उस विज्ञापन को रद्द किया गया, लेकिन सेवायोजन पोर्टल से उसे हटाया नहीं गया। यह सबसे बड़ी गलती रही विभाग की, और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 12 अगस्त निर्धारित की गई है। कोई भी साथी कंफ्यूज ना हो, जो 12 अगस्त के लिए विज्ञापित हुआ है पद, यानी जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 12 अगस्त है, केवल और केवल उसी के लिए आवेदन करें। 7 अगस्त वाले विज्ञापन के लिए कोई भी साथी आवेदन न करे, क्योंकि वो पूरी तरीके से इनवैलिड है और पूरी तरीके से रद्द किया जा चुका है। बलिया जिले के फाइनल रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे साथियों का इंतजार अगस्त माह में ही समाप्त होने जा रहा है। फाइनल रिजल्ट पर काम तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। अब किन किन जिलों से आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो साथियों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पहला विज्ञापन जो आप सभी के सामने है वो उन्नाव जिले का है दोस्तों, जहां पर आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 11 अगस्त है। मात्र अब तक 62 आवेदन फॉर्म आए हैं और इस भर्ती में आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड होनी 100% कंफर्म है। यह चीज आप सभी को समझनी होगी।
अगला यहां पर हम बात करते हैं बहराइच जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती। तो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कोर्ट के आदेश पर यह मेंशन किया गया है, भर्ती को रद्द कर दिया गया है। 10,684 पदों की यह भर्ती है और इसे पुनः नए सिरे से विज्ञापित किया गया है, जिसके आवेदन की लास्ट डेट 20 अगस्त है। अब तक 821 आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। अगला विज्ञापन कन्नौज जिले से दोस्तों जो है वो विज्ञापित हुआ है और इसमें आवेदन की लास्ट डेट आप सभी लोग देख सकते हैं 12 अगस्त है और अब तक 1000 के समथिंग आवेदन फॉर्म यहां पर भरे गए हैं। और इसी वाले आवेदन में सभी साथियों को कन्नौज जिले से आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगला विज्ञापन यहां पर संत रविदास नगर जिले का है, जिसके आवेदन की लास्ट डेट आज है दोस्तों 7 अगस्त यानी, और यहां पर अब तक 1417 आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। उसी के साथ साथ अगला विज्ञापन हम जो बात करें वो आल डिस्ट्रिक्ट के नाम से विज्ञापित हुआ है, लेकिन ये आल डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, हालांकि आवेदन आल डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी कर सकते हैं। यहां पर अब तक 44 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 7 अगस्त है, यानी आज की डेट में है। यह भर्ती भी पुनः विज्ञापित की जाएगी या तो आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड की जाएगी। मोस्ट चांसेस यहां पर है, जो जानकारी मिली है कि इस भर्ती को रद्द किया जाएगा और पुनः जिस जिले की यह भर्ती है उस जिले के नाम से इसे सेवा आयोजन पोर्टल पर लिस्टेड किया जाएगा। ये चीजें आप सभी को समझनी होंगी। अगला विज्ञापन जो है वो दोस्तों गाजीपुर जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का है, जिसके आवेदन की लास्ट डेट 16 अगस्त है। अब तक लगभग 2000 आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो भी साथी अभी तक आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, इसके लिए अप्लाई कर दें। लास्ट यहां पर जो आवेदन फॉर्म है वो कन्नौज जिले का है, जिसे रद्द किया जा चुका है। इस वाले आवेदन लिंक पर कोई भी आवेदन नहीं करेगा। 367 अब तक आवेदन हुए हैं, जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 7 अगस्त है। स्पेशली ध्यान रखना है कन्नौज जिले के लिए जो भी साथी हमारे आवेदन फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, उनको आवेदन फॉर्म उसी लिंक से करना है अप्लाई, या उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 12 अगस्त है। 7 अगस्त वाला आप जो है विज्ञापन निरस्त किया जा चुका है, इसमें किसी को भी आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। ये चीज आप सभी लोगों को गांठ बांधकर समझनी होगी। तो दोस्तों आज की इस बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।